हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज मैंने बोर्ड पे एक टॉपिक का नाम लिखा है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल लिखा है मैंने। ओके, अब ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, राइट, और इस बॉल को मैं कहीं दूर फेंक रही हूँ, राइट, तो वो क्या होगा? वो जो ऑब्जेक्ट है मैं उसे प्रोजेक्टाइल कहूंगी। अगर मैं बोलती हूं कि मैं इस प्रोजेक्टाइल को दूर फेंक रही हूं, तो उसका मतलब है मैं क्या डिफाइन कर रही हूं? मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन कर रही हूं। ठीक है, अगर इसमें मैं कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक रही हूं, मान लीजिए मेरे पास मार्कर है तो मैंने ऐसे फेंक दिया, रैंडमली मैंने किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिया, तो वहां पर जो चीजें एक्ट कर रही होंगी, जो चीजें निग्लेक्ट करनी है, वो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रही हूँ ना, तो वहां पर एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगी। ओके, एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मैटर करेगी वहां पर? वो करेगी ग्रेविटी। ओके, वो करेगी ग्रेविटी। और यहां पर हम एंगल भी लेते हैं। एंगल का भी बहुत प्यारा रूल है यहाँ पर, मतलब बहुत ही अच्छा हम रूल फॉलो करते हैं और इसका बहुत ज्यादा रोल है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, मान लीजिए एक्स एक्सिस जा रहा है या ऊपर से नीचे भी आ रहा है, तो हम वहां पर कौन सा मोशन लेते हैं? वर्टिकल मोशन। दैट इज, कौन सा मोशन लेते हैं? वर्टिकल मोशन। ओके, वर्टिकल मोशन लेते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हम उसे क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं। ओके, वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल मोशन इज ऑलवेज अलोंग ए वाई एक्सिस एंड दिस हॉरिजॉन्टल मोशन इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है, कौन सा होता है? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, दो टाइप्स के होते हैं। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। अब अगर मैं इसे लिखना चाहती हूँ ना, तो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है एग्जैक्टली। ओके, आइए चलिए देखते हैं। दैट मूव्स अंडर द influence of gravity. ओके, जो चीजें हमें दिमाग में रखनी है वो कौन सी है? एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। ओके, एयर रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल। ओके, निग्लिजिबल है। और हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, acts along acts along vertical। वर्टिकल ओके, एक्ट्स अलोंग वर्टिकली एक्सेस। ओके, अगर मैं कोई चीज का एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल हम कौन से ले सकते हैं? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मोशन ऑफ अ बॉल। मोशन ऑफ अ बॉल, या आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए चलिए। फिर हमारे पास दो टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके, पहला है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हम कब करते हैं? जब मान लीजिए मैं यहां पर खड़ी हूं और मैंने ना बॉल को किक किया। ओके, मैंने बॉल को किक किया,
तो वो मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। ओके, क्योंकि वो अलोंग एक्स एक्सिस में डिफाइन कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और उसमें वहां पे जो इन्फ्लुएंस चीज कर रही है वो कर रही है ग्रेविटी, राइट, वो कर रही है ग्रेविटी। उसके बाद है, अगर मैं बात करती हूँ इस वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है स्टूडेंट्स जहां पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान किसी हाइट पे खड़ा है और वहां से वो चीजों को फेंक रहा है। मान लीजिए मैं मतलब मैं किस पे, मैं 10th फ्लोर पे खड़ी हूँ, ओके, और मैं 10th फ्लोर के टेरेस से ना नीचे फेंक रही हूँ, मान लीजिए मैं बॉल्स फेंक रही हूँ नीचे। तो वो मेरे पास कैसा मोशन हुआ, जब मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करती हूँ ना, तो ये जो मेरे पास मोशन है, ये मेरे पास मोशन ऐसा मोशन है, ओके, ये है मेरे पास ऐसा मोशन, राइट, ओके, ये है मेरे पास ऐसा मोशन, एक सेकेंड, यह है मेरे पास हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके। अब जब मैं वर्टिकल की बात करती हूँ ना, तो वर्टिकल मैं किसी हाइट पे खड़ी हूँ और मैं यहाँ पर खड़े होके मैं किसी बॉल्स को फेंक रही हूँ या ऐसे भी, तो यहाँ पर ना बहुत चीजें मैटर करती हैं, दैट इज यहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत है, ओके, यहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत है, तो वो हमें काफी माइंड में रखना है। और एक बात और, जब ये प्रोजेक्टाइल्स जा रहे हैं ना, तो ये प्रोजेक्टाइल कोई एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल्स कोई एंगल बना रहे होते हैं। अगर मान लीजिए ये एक मान लीजिए मैं ये जो एंगल्स है ना, इनको हम दो चीजों में रिजॉल्व करते हैं। दो चीजों में रिजॉल्व करने का मतलब है कि कोई भी एंगल्स, अगर आपके पास इसमें ना इनिशियल वेलोसिटीज भी आती हैं, कभी हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे, कभी हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। जब हम ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज लेते हैं ना, स्पेशली इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, तब हम जो हमारे पास एंगल्स है ना, उनको हम दो, यू कैन से दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, राइट। जैसे कि एक आ गया हमारे पास थीटा है, मान लीजिए एंगल है, कोई भी रैंडम एंगल है, 20, 90, 40, वॉट एवर इट इज। तो ये जो थीटा है ना, दो चीजों में रिजॉल्व होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड द नेक्स्ट इज वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, नेक्स्ट इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब जब मैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेती हूँ ना, तो हॉरिजॉन्टल में मैं क्या लेती हूँ, मान लीजिए मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की मैंने बात की। तो जब मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रही थी ना, तो वहां पर ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी को हम u लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास u x cos थीटा आ जाता है, ठीक है, u x cos थीटा आ जाता है। जब मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर u y sin थीटा आ जाता है, ओके, यहाँ पर मेरे पास u y sin थीटा आ जाता है जब मैं इनकी बात करती हूँ। तो ये काफी चीजें हैं जो हमें दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है। मान लीजिए अगर ना कई बार कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये बहुत बेसिक्स है जो मुझे आपको पहले बताने हैं प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करने से पहले। अब मान लीजिए हमें ना हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज हाफ gt स्क्वायर, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली, बिकॉज आप बोलेंगे कि हमने तो जो 9th क्लास में या 10th क्लास में हमने जो इक्वेशंस की थी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, काइनेमैटिक सेकंड इक्वेशन थी, वो थी हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। हमने उसी को चेंज किया है, बट यहाँ पर हमें जब ग्रेविटी चाहिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ पर हाइट पूछ ली गई है, ओके, हाइट पूछ ली गई है, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये हम क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जी जो है, ऑब्वियसली जब हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वहां पर जी का रोल बहुत ज्यादा है, राइट, जी का रोल हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम ये जी को मतलब दिमाग में रखते हुए कि मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू, अगर तो ऊपर जा रहा है तो हमारे पास लाइक अगर ऑपोजिट जा रहा है ग्रेविटी के तो हम नेगेटिव लेंगे, राइट, अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, राइट। तो वो तो बात की बात है जब हमें क्वेश्चंस आ गए या कुछ ऐसी चीज आ गई जहां पर हमें देख के लिखना है, बट अदरवाइज अगर आपको हाइट पूछ ली जाती है तो आप ये फॉर्मूला बिना दिमाग लगाए यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा अगर आपको ऐसे कुछ पूछ लिया गया है,
ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो आपको प्रोजेक्टाइल करने से पहले याद रखनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।